कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रहे दान सिंह ने आज अपनी हार का ठीकरा अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता किरण चौधरी पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि तोशाम की विधायक किरण चौधरी ने भीतरघात किया, जिस वजह से वे चुनाव हारे। बता दें कि दान सिंह भिवानी में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। दान सिंह ने कहा कि चुनाव में हार जीत होती रहती है। उन्होंने किरण चौधरी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने भीतरघात किया है, जिस वजह से वे हारे हैं। दान सिंह भिवानी में कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे। अपनी हार का ठीकरा चौधरी पर फोड़ने के बाद दान सिंह ने कहा कि तोशाम में चुनाव कार्यालय भी किरण चौधरी ने खुलवाया था और वहीं बैठ कर के उनकी मुखालफत भी की। भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट। हाँ जी, सबसे पहले तो ये है पूरे संसदीय क्षेत्र को मैं अपने दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ कि बड़े शांतिपूर्ण तरीके से बहुत ही सफलता के साथ में चुनावी प्रक्रिया को संपन्न किया और मतदान किया। राजनीति के अंदर चुनाव में जीत हार चलती रहती है, क्योंकि दो पक्ष लड़ते हैं, एक जीतता है एक हारता है। लेकिन मैं मेरे सभी मतदाताओं का, मेरे भाई और बहनों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जो अभूतपूर्व साथ मेरा दिया है। मैं जीत की तरफ जाता, लेकिन उन्होंने 4,58,000 समथिंग का जो फासला था उसको लाके 40,000 पर टिका है। ये बहुत बड़ी बात है कि 4,18,000 का आपने एक तरह से पीछे का जो हार था उसको रिकॉर्ड जो है ना रिकवरी की है। और मैं समझता हूँ कि ये जीत जो है ना बहुत थोड़े उस मार्जिन पर आकर की, उसके बहुत सारे रीजन हैं। उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर कोई कमी रही तो नेताओं की रही, जो सही तरीके से काम नहीं किया या जिन लोगों ने अपने से नीचे से मार करने का प्रयास किया। ये लोग भी जानते हैं, मतदाता भी जानते हैं और परिणाम भी बताते हैं कि किसने क्या किया। मैं इतना ही कहूँगा कि मैं तो आने वाला समय है, सरकार कांग्रेस की बनेगी, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नेतृत्व रहेगा और अगले 100 दिन में मैं समझता हूँ मैक्सिमम चुनावी प्रक्रिया का शुभारंभ हो जाएगा। कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान ज़बरदस्त है। 10 में जहाज हमने 5 सीटें ली हैं। जब एक आई थी उस टाइम पे ये मान के चलिए कि एक भी नहीं थी, तब हमारी 31 सीटें आ गई। आज तो 5 है, तो स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिलेगा और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व के अंदर सरकार बनेगी। इशारा किसकी तरफ? इशारा क्या पता है सबको, इशारा बताने की बात ही नहीं किसी को। रोक पर पूरा हरियाणा जानता है, इसमें बताने की बात क्या है। मैं कोई छुपा थोड़ी रहा हूँ, जिसने किया है उसको पता है किसने किया। आपने पार्टी जनता को भी बताएं सर, कौन है वो? नाम लेने में दिक्कत क्या है? बिगड़ा था तोशाम है यार, शाम से किरण चौधरी है भाई। हम बता बोलकर हम बताते हैं, बोलकर हम बताओ। तोशाम के रहे खड़े, तोशाम वाले खड़े सारे बता देंगे। लेकिन सर किरण चौधरी जो तोशाम से, उन्होंने कहा उनकी अनदेखी आपने की, आपने उनको कोई अनदेखी नहीं माना। जिसने लगाना हो उसको अनदेखी बताने के चाहत रहती है। वो दिखा राहुल गांधी के मंच पर भी दिख रहा था। कोई फोन नहीं किया, फोन किया तो मैंने किए थे पहले फोन, जिन पे 2 फोन नहीं उठे। फिर जब उन्होंने फोन किया मैं भाषण दे रहा था ऑफिस की ओपनिंग में, मेरे साथ हमारे साथ बैठे और साथ बैठ के उसका मुखालफत करे। फिर किस तरह की कांग्रेस की गुटबाजी लगातार चल रही है, क्या लगता है सर गुटबाजी की? कोई गुटबाजी नहीं यार, ये देखिए अभी जीतती नहीं क्या? 10 में से 5 जीतती है। कौन कह रहा है गुटबाजी है? हमारा नेता एक है प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, देश के अंदर राहुल गांधी और खड़गे। तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है सर। गुट जो है वो बने हुए हैं कांग्रेस में। रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, शैलजा जी कहते हैं मैं बनूंगा। देखिए मुख्यमंत्री, पहली बात तो मुख्यमंत्री जो है बनाएगी हाईकमान, जो भी तय कर देगी। मुख्यमंत्री बनाएंगे मतदाता, जो बहुमत देकर के स्थापित करेंगे सरकार को। वो आगे का खेल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों को पता है इस बात का कि किसे मुख्यमंत्री बनना है। सर मोदी 3 गवर्नमेंट बनने जा रही है, तो जो 400 पार का नारा लगा रहे थे वो कहाँ है आज? उन्होंने 400 पार कही, आज 240 पे अटक गई। उन्होंने कभी नीतीश और कभी नायडू की दोनों की तरफ इसका हाथ पकड़ के उसका हाथ पकड़ के सरकार बनाने का दावा तो पेश कर दिया, और आज मेरे ख्याल से शाम को सरकार भी बना देंगे। लेकिन सरकार की जो चीज़ उन्होंने सोची थी कि हम सब कुछ अपने हाथ में उसी तरह से ले लेंगे जैसे 10 साल में 10 साल जनता ने नहीं छोड़ा। और उन्होंने ये बता दिया कि प्रजातंत्र आज भी जिंदा है, और हमारा नारा यही था लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ। उसकी लड़ाई उन्होंने लड़ी है, लोकतंत्र को भी बचाया है
और संविधान को भी बचाए। सर, चुनाव की जीत हार को छोड़ दे तो धर्मवीर सिंह आपके मित्र, उम्मीद करते हैं वो भी जो मंत्रिमंडल में शामिल हो, आप अपने एरिया देखिए, मैं समझता हूँ मित्र है, इसमें कोई दो राय नहीं। मित्रता में मैं न पहले मना किया था न आज मना कर रहा हूँ, और मैं तो ये चाहता हूँ कि जीत हार हमारी आपस में कोई बात नहीं है। दो पार्टियों का आपस का एक चुनावी कंपटीशन था, उसमें एक भाई जीतता एक हारता है, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं। इस बारे में चाहेंगे आपके दोस्त मंत्री भी अगर बनते हैं तो मुझे अच्छी लगे। आप भी चुनाव लड़े हैं, हालांकि आप बेशक से हार चुके हैं, क्योंकि अब आपका भी फर्ज बनता है भिवानी मेनगर लोकसभा की आवाज उठाने का, यहाँ की मांगों को उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। क्या मांगे जो आज मैं बताता हूँ, एक आंधी में अभी तो शाम से आ रहा हूँ, वहाँ आंधी ने बहुत भारी जो है नुकसान किया है, और उस नुकसान की भरपाई करने के लिए मैं सरकार से चाहूँगा कि जल्द से जल्द उस पर गिरदावरी कराए। जो अभी कॉटन की फसल की जो शोइंग चल रही थी उसको काफ़ी नुकसान हुआ है, पेड़ों का भी नुकसान हुआ है, वो जल्द से जल्द देखें। इन से लाइटें भी नहीं है, वो भी परेशानी है, उन पर जल्द से जल्द गिरदावरी करवाएं और उनको उचित मुआवजा उनको फसल का दिया जाए। विधायक जी, आप कह रहे हैं कि तोशामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के चारों विधानसभा क्षेत्रों में आप आ रहे, वहाँ पर किसने वीतरघात किया? वो उन्होंने जो भ्रांतियां फैलाई भाजपा ने कि ये लोग यहाँ से पानी बंद कर देंगे, यहाँ से नौकरियां नहीं देंगे, 1 रैंक 1 पेंशन नहीं देंगे, आपने कई वीडियो भी देखे होंगे, उसके अंदर ये लोगों ने किया, इस तरह से लोगों को गुमराह किया, और वो एक लास्ट क्षण पे किया हुआ काम था जिसको हम कंट्रोल भी करना चाहते तो समय नहीं बच पाया था। एक तरह से गुमराह होने के बाद में ये काम हुआ है, वरना लोगों का मन पहले भी था और आज भी है, और भगवान ने चाहत आगे भी रहेगा कांग्रेस के प्रति। लेकिन कहा जाता कि वहाँ तो सिर्फ इंद्रजीत का जादू चलता, कहीं ना कहीं वो नहीं, कोई जादू नहीं चला, कोई जादू किसी का नहीं था, सिर्फ भ्रांतियां थी, कोई जादू नहीं।